गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का टॉपिक है थर्मामीटर। थर्मामीटर देखिए, सबसे पहले थर्मामीटर दो शब्द से मिलकर बना है, थर्मा प्लस मीटर। थर्मा मीन्स होता है हीट, थर्मा मीन्स कहता है हीट या उष्मा, हीट या उष्मा, और मीटर मीन्स मतलब मेजर, मेजरमेंट या मेजर मतलब होता है मापना। उष्मा का मापना ही आपका थर्मामीटर कहलाता है, राइट। सबसे पहले इसका खोज जो किए थे, इसका खोज किए थे सर्वप्रथम संतोरियो ने खोज किया था। संतोरियन सबसे पहले इसका खोज किया था और 1612 में खोज किए थे, और ये निवासी थे इटली के, इटली साइंटिस्ट थे। संतोरियो ने 1612 में थर्मामीटर खोज किया था, मगर क्या हुआ, यह थर्मामीटर सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपके आए 1654 में आए कौन, ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी और आपका फर्डिनेंड सेकंड, ये आए। इन्होंने ये थर्मामीटर खोज किया। कैसा थर्मामीटर? शीशे का थर्मामीटर बनाया, और उसके अंदर रीडिंग लेने के लिए उसके अंदर एक पदार्थ को भरा। उस पदार्थ का नाम था अल्कोहल था, मगर ये भी आपका थर्मामीटर सही रीडिंग नहीं देने के कारण ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये भी बंद हो गया। अब नेक्स्ट है आपका आधुनिक थर्मामीटर जो आज के समय में इसका यूज होता है, मगर सिर्फ फीवर या पायरेक्सिया या बुखार नापने का काम आता है, ठीक। तो ये थर्मामीटर से आधुनिक थर्मामीटर बोला जाता है। आधुनिक थर्मामीटर, इसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा होता है? मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, हिंदी में से पारा कहते हैं। पारा का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी गुण यह होता है, यह तो न क्या होता है, न ये ठोस होता है, न ये आपका ठोस होगा और न ही आपका ये द्रव होगा, ठीक। मतलब सॉलिड और न ही आपका ये लिक्विड होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है पारा की। ये आपका आधुनिक थर्मामीटर हुआ, और इसकी खोज जो है कि आपका कौन किया था? ग्रेवियन ने किए थे। इसकी खोज कौन किया था? आधुनिक थर्मामीटर जिसमें पारा भरा होता है, मरकरी भरा होता है, इसका खोज कौन किया? गैब्रियल नामक साइंटिस्ट, जो इनका गैब्रियल फ़ारेनहाइट नामक साइंटिस्ट 1714 में खोज किया था। और 1714 में खोज किया था, तो ये बताइए, जब इनकी रीडिंग ली जाती थी फ़ारेनहाइट की टेम्परेचर जैसे ताप बढ़ता था, तो इसकी रीडिंग लिया जाती थी फ़ारेनहाइट में रीडिंग लिया जाता था। उसकी रीडिंग या मतलब कि इनकी एक मान लिया कि जैसे कितना आपका टेम्परेचर है, उसकी रीडिंग फ़ारेनहाइट में थी। और फ़ारेनहाइट जो इसकी इकाई होती है, उसकी इकाई किसके बेस पे रखा था? अपने नाम के टाइटल के आधार पे उन्होंने फ़ारेनहाइट रखा था। क्या था? गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इनके नाम का एक टाइटल था, उसी टाइटल के आधार पे ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का इकाई रखा। ये दो प्रकार के होते हैं थर्मामीटर। पहला आपका है एनालॉग थर्मामीटर जो आप वर्तमान समय में डायग्राम हम देख रहे हैं, शीशे की बना होता है यह, और इसके अंदर मरकरी भरा होता है। जैसे बॉडी पर इसको टच करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके अंदर जो पारा होता है या मरकरी होता है, ऊपर की तरह चढ़ने लगता है, मगर रीडिंग के ऊपर की तरफ। तो वहीं से रीडिंग माप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड में। फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेंटीग्रेड में, जिसे आप डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में मेजर कर लेते हैं। और इसको डिग्री सेल्सियस के अलावा आप इसको इसमें एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन,
3 इकाइयों में इसके ताप को, थर्मामीटर को मापा जा सकता है। तो पहला आपका हो गया एनालॉग, हो गया एनालॉग जो शीशे का बनता है, मरकरी इसके अंदर भरी होती है, उसकी टेम्परेचर मापा जाता है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। दूसरा आपका हो गया डिजिटल थर्मामीटर, जो वर्तमान समय में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या होता है, इसके अंदर की ओर डिस्प्ले लगा होता है, यह प्लास्टिक का बना होता है, यह प्लास्टिक का बना होता है और इसके ऊपर डिस्प्ले लगा होता है। जब इसे बॉडी के पास कांटेक्ट करेंगे, टच कराएंगे, इसके डिस्प्ले में नंबर आएगा। तो कैसे नंबर आता है, टच कराएंगे, सेंसर लगा होता है, सेंसर होता है तो डिस्प्ले के ऊपर तुरंत नंबर या रीडिंग आने लगता है। तो जब रीडिंग आने लगता है तो तापमान बताता है कितना बॉडी का आपका टेम्परेचर है। इसका जो आकार होता है, बैट की आकार होता है, यही चीज बॉडी के अंदर टच कराते हैं और ये आपका है ऑन या ऑफ। इसे एक बार ऑन करेंगे, दबाएंगे तो आपका ऑन हो जाएगा, फिर दबा देंगे ऑफ हो जाएगा। लेकिन जितने बार ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे उतने बार आपका फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताएगा। जैसे आपने इसे ऑफ कर दिया तो यहाँ पे इस पे डिस्प्ले पे लिख के आ जाएगा लो या लो। फिर इसके बाद फिर दोबारा दबाएंगे, ऑन मतलब चालू हो गया। जब चालू हो गया मतलब ओपन हो गया, ऑन हो गया, तब इसकी जो है कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में ये अपना टेम्परेचर बताने लगेगा। फिर अगर फ़ारेनहाइट से अगर आप चाहते हैं, फ़ारेनहाइट में नहीं समझ में आ रहा है, फ़ारेनहाइट के अलावा अगर डिग्री सेल्सियस में चाहते हैं, फिर उसको आप इसको फिर दबाएंगे, फिर आपका क्या होगा, फिर लो हो जाएगा, लो बताएगा रीडिंग पे, फिर चालू हो जाएगा, इसमें टेम्परेचर बताएगा डिग्री सेल्सियस में बताएगा। जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे, ऑन ऑफ करके आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस बता सकते हैं। जब टेम्परेचर बॉडी की पूरी मेजर हो जाएगी, नाप देगा, इस पे डिस्प्ले पे लिख जाएगा, तो आपको इस पे लिखा हुआ पूरा बताएगा। और साथ साथ आपका जब टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा बॉडी का, तो यहाँ पे बीप की आवाज आने लगती है, सीटी देने लगता है, समझ लिया अब यहाँ से हटा लीजिए, बॉडी टेम्परेचर बता दिया। ये आपका डिजिटल थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर है। लेकिन वर्तमान समय में आपका एनालॉग थर्मामीटर आपका और डिजिटल थर्मामीटर सब फ्लॉप हो गए थे, क्योंकि ये जैसे टीबी का पेशेंट है उसके फीवर आता है, HIV के पेशेंट है उसके फीवर आता है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स होता है उसको फीवर आता है। तो ये सब कंटेजियस डिजीज है। अगर एक पेशेंट को लगा के, किसी हेल्दी पेशेंट को ये थर्मामीटर लगाएंगे, ये डिजीज या वायरस उसको भी होने की संभावना है, या कोरोना काल में भी अगर ये लगाएंगे तो उसको भी होने की संभावना है। कोरोना काल में भी आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता था और ब्लड का लेवल मेजर किया जाता था। ब्लड में क्या ब्लड का लेवल मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल, मतलब क्या होता था, हाइपोक्सिया। ब्लड में अगर ऑक्सीजन कमी हो जाए तो हाइपोक्सिया, ब्लड में ऑक्सीजन कमी ज्यादा हो जाए तो हाइपरऑक्सिया। तो जब ब्लड में किसी व्यक्ति को बॉडी टेम्परेचर नापा जाता था, उसे पहली बात ऑक्सीजन लेवल नापा जाता था और उसके टेम्परेचर। ऑक्सीजन टेम्परेचर नापने के लिए आपकी एक और मशीन होती थी जो आधुनिक मशीन है, वर्तमान समय में सबसे चर्चित है, इसको इंफ्रारेड थर्मामीटर कहते हैं। आपको बुक में दिया है केवल 2 थर्मामीटर, एनालॉग थर्मामीटर दिया है, डिजिटल थर्मामीटर दिया है। लेकिन ये आपका जैसे कोरोना आया और विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप, कोई वेरिएंट टाइम नेचर में, इन्वायरमेंट में डिजीज आए, तो आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर आया। सबसे बड़ी बात, इंफ्रारेड थर्मामीटर एक गन की आकार की शेप होती है, यहाँ पर आपका ऑन और आपका बटन होता है, इसके यहाँ पे बैटरी लगी होती है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है और रीडिंग बताता है। जब इसको ऑन करके किसी व्यक्ति या पेशेंट या किसी हेल्दी व्यक्ति के पास ले जाएंगे, यहाँ पे सेंसर होता है और यहाँ से लेंस होता है, लेंस में आपका रे किरण दिखेगी और वहां से बॉडी की टेम्परेचर मेजर कर लेगा। तो यहाँ पे इसके डिस्प्ले पे बॉडी टेम्परेचर बताने लगेगा और
ये सबसे सक्सेसफुल थर्मामीटर है। सबसे बड़ी बात रहेगी कि यह नॉन कंटेजियस है, मतलब बिना कंटैक्ट के ही बॉडी की टेम्परेचर बता देता है ये थर्मामीटर। थर्मामीटर की जो रीडिंग होता है, टेम्परेचर होता है, मापते हैं थर्मामीटर से, वो आपके 3 इकाई होती है, 3 यूनिट्स होती है। सेल्सियस में भी माप सकते हैं, आपका फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। अगर बॉडी की सामान्य साधारण टेम्परेचर देखा जाए बॉडी की, सेल्सियस में होगा आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 सेल्सियस होगा। अगर यही आपको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। किसी बुक में देखेंगे 98.7 है, किसी बुक में देखेंगे 98.4, लेकिन मेनली आपका ज़्यादातर मिलेगा बॉडी की फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होती है 98.6 ज़्यादा मिलेगा, और इसका जो है बॉडी की सेल्सियस में आपका जो मिलेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक और होता है, अगर कभी बॉडी की टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से आपका सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, जैसे आपको कि बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में पता है, उसे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पता है सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक फार्मूला होता है C/5 = F-32/9। ये आपका बॉडी का टेम्परेचर। अगर आपको बॉडी C पता है तो फ़ारेनहाइट मेजर कर सकते हैं, F पता है तो C नहीं पता तो F अगर एक पता तो इसे मेजर कर सकते हैं। तो बस आज तक थर्मामीटर यहीं तक। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।